वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो नया चैप्टर है वो है सॉल्यूशन। ये फेडरल बोर्ड की किताब का चैप्टर नंबर 6 है, क्लास 9। इस चैप्टर के अंदर हम 6 मेजर कंसेप्ट्स के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। इसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट होगा वो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन और डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में। उसके बाद हमारा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इस पे हम डिस्कस करेंगे। चौथा होगा कंसंट्रेशन यूनिट्स, पांचवा सॉल्युबिलिटी और छठा जो है कंपैरिजन ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड्स। जब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि सॉल्यूशन ऐसी चीज़ों का मिक्सचर कहलाता है जो कि होमोजीनियस हो, यानी जब उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप हल करते हैं तो उसके नतीजे में कोई एक चीज़ रहती है, या सॉल्यूट रहता है या सॉल्वेंट, दूसरे का वजूद ख़त्म हो जाता है, वो है होमोजीनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन हमारी ज़िंदगी या हमारे इर्द गिर्द बहुत से सॉल्यूशन मौजूद हैं, जैसे गिलास दूध का, या दवाइयाँ, या हमारा खून। इसी तरह मुख्तलिफ एलॉय है, केरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल जो है, पानी। इसी तरह जो खाने के अंदर हम आलात इस्तेमाल करते हैं, चम्मच, बर्तन वगैरह, और सर्जिकल टूल्स जो दवाई के अंदर इस्तेमाल, मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो डाइसेक्शन के काम आता है, ऑपरेशन के दौरान काम आते हैं। ये सारे जो है मुख्तलिफ सॉल्यूशन की किस्में हैं। ना सिर्फ ये बल्कि वो पौधे जो अपनी खुराक बनाने के लिए ज़मीन के अंदर से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं, वो भी एक सॉल्यूशन की एग्ज़ाम्पल है। इसी तरह वो खाना जो हम खाते हैं और खाने के बाद हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ एंजाइम से जब ये मिलते हैं तो इसकी वजह से कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होता है, ये भी सॉल्यूशन की वजह से होता है। तो अगर सॉल्यूशन ना हो तो ये जो है मुख्तलिफ प्रोसेस हमारे जिस्म के अंदर ना हो। पहला हमारा जो है सॉल्यूशन, इसके अंदर हम एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में आपको डिटेल डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिल के एक सिंगल फेस बनता है। सिंगल फेस से मतलब यानी दिखने में एक कलर या एक ही चीज़ नज़र आएगी। जैसे जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस, इन सब का सॉल्यूशन होता है। सॉलिड की मिसाल जैसे ब्रास, जिसमें कॉपर के अंदर हम जिंक को हल करते हैं। इसी तरह लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर पानी के अंदर चीनी का हल करना या नमक का हल करना। तीसरा जो गैसियस सॉल्यूशन है, इसमें हमारा हवा है जिसमें से हम सांस लेते हैं। ये हवा जो है मुख्तलिफ गैसेस का मिक्सचर है, जिसमें ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। इसके अलावा रेयर गैसेस भी होते हैं। अगला टॉपिक है एक्वस सॉल्यूशन। इससे क्या मुराद है? स्टूडेंट, ऐसा सॉल्यूशन जो कि पानी के अंदर हल हो उसे एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। एक्वस जो है लातीनी ज़बान एक्वा से निकला है, जिसका मतलब है पानी। पानी के अंदर हल होने वाली चीज़ें जैसे चीनी है, नमक है, या तेज़ाब वगैरह, ये सारी जो है एक्वस सॉल्यूशन की मिसालें हैं। एक्वस सॉल्यूशन अगर उसमें पानी ज़्यादा मकदार में हो तो वो सॉल्वेंट के तौर पर हम इसको कह सकते हैं। जैसे फिगर 6.1 में एक सॉल्यूशन की प्रिपरेशन दिखाई गई है स्टूडेंट्स, कि सॉल्यूट ब्लू कलर में है, सॉल्वेंट जो है पानी कलरलेस है। जब इन दोनों को हल करते हैं तो इसके नतीजे में एक सॉल्यूशन बनता है जो कि ब्लू कलर का है। सो ये एक्वस सॉल्यूशन की एग्जांपल फिगर के तौर पे आपको यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि स्टूडेंट अभी हमने सॉल्यूशन के डेफिनेशन में बताया था कि जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिज़ोल्व हो, तो पहले ये समझते हैं कि केमिस्ट्री में सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है। वो सॉल्यूशन के अंदर वो हिस्सा जो कि कम मकदार में हो उसे सॉल्यूट कहते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल्स कि जैसे अभी हमने आपको बताया कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होना सॉल्यूशन कहलाता है। तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जैसे पानी के अंदर चीनी हल करते हैं तो इसके अंदर चीनी जो है सॉल्यूट है जबकि पानी सॉल्वेंट है। इसी तरह ज़रूरी नहीं कि सॉल्यूशन में एक ही सॉल्यूट हो, एक से ज़्यादा या दो से ज़्यादा भी सॉल्यूट मौजूद हो सकते हैं। जैसे कि सॉफ़्ट ड्रिंक जो कि मार्केट में स्प्राइट, कोका कोला, ड्यू, ये मुख्तलिफ़ नाम से मिलते हैं, इसे सॉफ़्ट ड्रिंक कहते हैं। इसके अंदर चीनी भी होती है, नमक भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ये सारे सॉल्यूट हैं जबकि पानी जो है इसमें सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है।
इसी तरह एक और इस एग्ज़ाम्पल हमारा जो हवा है, ये भी मुख्तलिफ़ गैसों का मजमूआ है। इसमें नाइट्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और इनर्ट गैसेस भी है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और इनर्ट गैसेस ये सॉल्यूट है, जबकि नाइट्रोजन सॉल्वेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मकदार में नाइट्रोजन मौजूद है। अगला स्टूडेंट हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन के अंदर वो हिस्सा जो कि बहुत ज़्यादा मकदार में होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट हो सकते हैं लिक्विड में हो सकता है वो गैस में हो और सॉलिड शक्ल में भी हो सकती है। सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट जो कि सॉल्यूट को हल करता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। जैसे पानी, ये एक बहुत बेहतरीन सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सॉलिड डिज़ोल्व होते हैं। इसी वजह से इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से जो है सॉल्यूट इसमें आप हल कर सकते हैं। स्टूडेंट, आपके लिए एक असाइनमेंट टेस्ट योर सेल्फ के नाम से है। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख सकते हैं, या आप इमेज की शक्ल में जो है कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं वो आंसर। पहला क्वेश्चन है वाई सॉल्यूशन आर इम्पोर्टेंट फॉर अस। दूसरा है वाई सॉल्यूशन इज कॉल्ड मिक्सचर। तीसरा है हाउ सॉल्यूशन फॉर्म्ड। चौथा है व्हाट इज एन एक्वस सॉल्यूशन। राइट एनी टू एग्जांपल ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। पांचवा क्वेश्चन। छठा है एयर इज सॉल्यूशन ऑफ जनरल गैसेस लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड इनर्ट गैस। वाई नाइट्रोजन इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो तो उसका क्वेश्चन आप जो है कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं। केमिस्ट्री के मज़ीद इंटरेस्टिंग कंसेप्ट और टॉपिक्स के साथ अगली वीडियो में दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।